मसनूई ज़हानत यानी एआई नाकाबिले यकीन रफ्तार से हमारी दुनिया को बदल रही है। हर रोज़ नए इम्कानात सामने आ रहे हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि ज़्यादातर लोग अब भी इसे पुरानी टेक्नोलॉजी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा मौका है। ये तेज़ रफ्तार तब्दीली एक महारतों का फ़र्क पैदा कर रही है। एक ऐसी खलीज जो ये तय करेगी कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन बहुत पीछे रह जाएगा। इस तज्ज़िये में हम उन्हीं अहम सलाहियतों को समझेंगे जो 2026 और उसके बाद भी सबसे आगे रहने के लिए ज़रूरी हैं। तो आइए इस महारत के सफ़र का आगाज़ करते हैं। हम बुनियादी महारतों से शुरुआत करेंगे और एआई की इस नई दुनिया में इंसानी ज़हानत के किरदार तक पहुंचेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बात कितनी बड़ी है। एआई का सही इस्तेमाल किसी को भी उसके 90% साथियों से कहीं आगे ले जा सकता है। बात सिर्फ टूल्स इस्तेमाल करने की नहीं है, बल्कि इन्हें एक माहिर की तरह इस्तेमाल करने की है। अच्छा, अगर किसी ने भी एआई इस्तेमाल किया है तो ये ज़रूर देखा होगा कि ये कितने एतमाद से मनगढ़ंत बातें करता है ना? इसी मसले को हेल्यूसिनेशंस कहते हैं और हमारी पहली महारत इसी का तोड़ है। तो इस मसले का हल क्या है? हल मौजूद है और इसे कहते हैं ग्राउंडिंग। ये समझ लें कि ये एआई की मनगढ़ंत बातें करने की आदत को काबू में रखने का सबसे मौसर तरीका है। तो ये ग्राउंडिंग है क्या? सीधे अल्फाज में ये एआई को इसकी वसी लेकिन गलतियों से भरी याददाश्त पर इन्हिसार करने के बजाय उन मखसूस दस्तावेज़ात पर इन्हिसार करने पर मजबूर करता है जो हम उसे देते हैं। यह अमल 3 आसान इक़दामात पर मुश्तमिल है जो एआई के जवाबात को ड्रामाई तौर पर बेहतर बनाते हैं। पहला, इसे सियाको सबाक फराहम करें, जैसे कोई पीडीएफ फाइल। दूसरा, इसे वाज़ेह हिदायत दें कि अंदाज़ा ना लगाए। और तीसरा, इससे कहें कि अपने हर जवाब पर एतमाद की सतह भी बताए। ग्राउंडिंग से एक एआई के जवाबात तो बेहतर हो गए, लेकिन जब कोई काम बहुत ही अहम हो, जहां गलती की गुंजाइश ना हो, तो क्या सिर्फ एक एआई पर भरोसा करना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमारी अगली महारत काम आती है। ओपन एआई के आंद्रे कारपाथी ने इसे एलएलएम काउंसिल का नाम दिया है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे माहिरीन की एक पूरी टीम से मशवरा किया जाए। ये तरीका बहुत ही ताकतवर है। इससे आपको किसी खास काम के लिए बेहतरीन मॉडल मिलता है, मुख्तलिफ जवाबात से बेहतरीन ख्यालात को इकट्ठा किया जा सकता है, मालूमात की तस्दीक हो जाती है और सबसे अहम क्रॉस चेकिंग के जरिए गलतियों का इम्कान बहुत कम हो जाता है। अब जब हम जानते हैं कि मुख्तलिफ एआई मॉडल से बेहतरीन नताइज कैसे हासिल किए जाएं, तो अगला कदम उन्हें और दूसरे टूल्स को एक साथ मिलाकर काम करवाना है। इसे ऑर्केस्ट्रेशन कहते हैं, यानी खुदकार सिस्टम्स और वर्क फ्लो बनाना। ये सिर्फ एक टूल इस्तेमाल करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक सिस्टम बनाने वाले की तरह सोचने के बारे में है। इसमें मुख्तलिफ टूल्स को एक साथ काम करने पर मजबूर किया जाता है ताकि वो मिलकर एक बड़ा काम खुद ब खुद मुकम्मल कर सकें। आइए एक सादा सी मिसाल देखते हैं। तस्वुर करें कि एक नई सेल्स लीड एक स्प्रेडशीट में दाखिल होती है। इसके बाद एक एआई एजेंट फौरन काम पर लग जाता है और उस लीड के बारे में इंटरनेट से सारी ज़रूरी मालूमात इकट्ठा करता है, जैसे कंपनी का साइज और वो क्या काम करती है। और आखिर में सिस्टम खुद फैसला करता है। अच्छी लीड्स को फौरी तौर पर एक ज़ाती ईमेल चली जाती है और बाकी को बाद के लिए एक अलग सिलसिले में डाल दिया जाता है। ये सब खुदकार तरीके से होता है। तो असल बात यह है, ऑर्केस्ट्रेशन की मदद से एआई एजेंट्स की एक फौज बनाई जा सकती है। ये डिजिटल मुलाजमीन हैं जो 24 घंटे काम करते हैं और कभी नहीं थकते। जब सिस्टम्स को खुदकार बनाया जा सकता है तो अगला मंतकी कदम क्या है? खुद सॉफ्टवेयर बनाना। और अब ये काम भी पहले से कई ज़्यादा तेज़ और आसान हो गया है। इसे वाइब कोडिंग कहते हैं। नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब सीधा है, अब सिर्फ चंद प्रॉम्प्ट्स के जरिए मिनटों में काम करने वाला सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है, चाहे वो एक वेबसाइट हो या कोई इंटरनल टूल। अच्छा, अब ज़रा सोचें, जब एआई की वजह से मवाद की तख्लीक तकरीबन लामहदूद और मुफ्त हो जाए तो असल रुकावट कहाँ होगी? और यही वो नुक्ता है जो सब कुछ बदल देता है। सबसे कीमती महारत फैसला करने की सलाहियत बन जाती है। ये जानना कि क्या तख्लीक करने के काबिल है, ना कि सिर्फ ये कि उसे कैसे तख्लीक किया जाए, यानी सारे शोर में से असल सिग्नल को अलग करना। लेकिन इससे एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। जब हम अपना ज़्यादातर सोचने का काम एआई पर डाल रहे हैं, तो हम अपनी सोचने की सलाहियत को कमज़ोर होने से कैसे बचा सकते हैं? हल ये नहीं कि एआई से बचा जाए, बल्कि उसे अपनी सोच को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। हिकमत अमली ये है, पहले खुद सोचें, फिर एआई को एक साथी के तौर पर इस्तेमाल करें जो आपके ख्यालात को चैलेंज करे और कुछ तख्लीकी काम हमेशा अपने लिए बचा कर रखें। ये एक बेहतरीन खुलासा है। एआई को अपनी सोच का बोझ कम करने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी सोचने की सलाहियत को जंग न लगने दें। आखिर में ये याद रखना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक आला है।
اسے سمجھداری سے اپنائیں اور ان انسانی خوبیوں کی حفاظت کریں جو ہمیں منفرد بناتی ہیں۔